स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जैसे आप मैथ्स में बेसिक आइडेंटिटी आपको पता होती है तभी आप आगे चीज़ें निकाल पाते हो, वैसे ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में ये दोनों बेसिक आइडेंटिटीज़, ये दोनों बेसिक फंडामेंटल थ्योरम जब आपको पता होंगे और आप इनको यूज करना जानते होंगे तभी आप आगे की बातें आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में पहला थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए स्टेप टू स्टेप देखना और समझना। मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लेनर बॉडी है ऐसे, ठीक है, प्लेनर बॉडी आप समझ रहे हैं 2D, जैसे मान लो ये डिस्क है ना, ऐसी कोई प्लेनर बॉडी है। जैसे ये आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर डिस्क है, बुक जो है हमारी, ये क्या है, प्लेनर बॉडी है। तो अगर हमारे पास कोई एक प्लेनर बॉडी है और उस प्लेनर बॉडी को हम किसी एक एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं और वो जो एक्सिस है वो इस प्लेनर बॉडी से परपेंडिकुलर है, यानी ऐसे देखो, ऐसे ये एक्सिस है, इसके अबाउट हम इस प्लेनर बॉडी को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे उसका मोड ऑफ इनर्शिया पता है कि भाई इस एक्सिस के अबाउट घुमाने पर जो मोड ऑफ इनर्शिया आता है वो I1 आता है, ठीक है, और मुझे और किसी दो एक्सिस के अबाउट मोड ऑफ इनर्शिया निकालना था। और दो एक्सिस कौन कौन से देखो जरा, अगर मैं दो एक्सिस और बना लूँ यहाँ पे, मान लीजिए हमने एक एक्सिस ये बना दिया और एक एक्सिस ये बना दिया। ठीक है, ये दो एक्सिस मैंने बनाए, एक इधर जा रहा और एक इधर जा रहा। ध्यान से देखो इन दोनों एक्सिस की खास बात क्या है। एक तो दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, ठीक है, और तीसरे वाले से भी परपेंडिकुलर है। देखिए 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 ध्यान से देखिए, ये आपका जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है और दो एक्सिस मैंने कैसे बनाए, एक एक्सिस ऐसा और एक एक्सिस ऐसा। सो तीनों एक्सिस कैसे हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, जिसमें से दो एक्सिस किस में है, बॉडी के प्लेन में है। देखो 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 देखो, ये एक्सिस बॉडी से परपेंडिकुलर वाले प्लेन में और ये जो दोनों एक्सिस हैं वो बॉडी के प्लेन में है। ठीक है, ये बॉडी का प्लेन है। जैसे आप फिगर में देख रहे हो तो इसको आप मान सकते हो कि ये XY प्लेन है। ठीक है, XY प्लेन है और ये कौन सा एक्सिस आपका, Z एक्सिस है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बताती है कि अगर किसी को इन दोनों जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से और बॉडी के प्लेन में है, इनका अगर किसी को मोड ऑफ इनर्शिया पता है तो वो इसका मोड ऑफ इनर्शिया बता सकता है। यानी इनमें क्या रिलेशन होता है आपस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, इन वेयर I2 एंड I3 आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दीज एक्सेसेस। ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, इसको I2 ले सकते हो, इसको I3 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम about two mutually perpendicular axis which are in a plane of body, उन दो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम किस एक्सिस के अबाउट, जो आपस में कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर और बॉडी के प्लेन में होने चाहिए, वो हमेशा तीसरे एक्सिस जो कि बॉडी से परपेंडिकुलर है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। कई बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन ध्यान देना जिनका सम करना, दे शुड बी इन द प्लेन ऑफ बॉडी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने कहीं पर ऐसे लिख दिया मोड ऑफ इनर्शिया, मोड ऑफ इनर्शिया किसी एक बॉडी के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा था और मैंने ऐसे लिख दिया IY इज इक्वल टू IZ प्लस IX। क्या पता चलता है इससे, बॉडी किस प्लेन में है, ZX प्लेन में है बॉडी, और ये कौन सा एक्सिस है, Y एक्सिस के अबाउट आप इसको घुमाने की बात कर रहे हो। तो ये बॉडी का प्लेन होता है, ये दोनों एक्सिस, और ये उससे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऐसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि द सम ऑफ टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन कौन से, ये दोनों कैसे एक्सिस होने चाहिए, परपेंडिकुलर, है ना, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड इन द प्लेन ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी, और इनका ऑरिजिन यहां पे है। ठीक है, ये कौन सी थ्योरम है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। बहुत सारी जगह इसका यूज करेंगे, आइए आपको यूज करके दिखाता हूं एक एग्जांपल में। देखिए, जैसे मान लो आपको यहां पर मैं बोल दूं कि इस एक्सिस के अबाउट ये एक आपके पास एक स्क्वायर एक सीट है, ठीक है, और आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बोल दिया ma²/6, और आप इन दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते थे, तो लिख लोगे कैसे। आप देखिए दोनों ये एक ही सिमिलर एक्सिस है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल बॉडी इसके अबाउट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं इस रेड वाले के अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लूं और इसके अबाउट भी I मान लूं,
तो आप जानते हो इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उनका सम किसके बराबर होता है, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके अबाउट बराबर होता है। इन दोनों का सम क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों बॉडी के प्लेन में है। बस इस बात का ध्यान रखना, इस बात पर मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, इसीलिए बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखो, दोनों का सम कर दो यानी 2i, दैट शुड बी इक्वल टू ma² / 6। तो i इज इक्वल टू आपका क्या आंसर आ गया सर, ma²/12। ये आपका आंसर आ गया। बताइए, यूज करना है आपको। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक का आंसर दे दें और फिर इसका पूछ लें तब भी कर लोगे, ये रिलेशन ही तो है आपस में, है ना। जैसे मान लो मैं इसमें तुम्हें दे देता हूं कि भाई ये देखो, ये एक आपके पास सर्कुलर डिस्क है, इसमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने दे दिया कि mr²/4 होता है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे दिया, मैंने इसके अबाउट पूछ लिया और इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पूछ लिया कि भाई परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे बताओगे आप, बताइए कैसे करेंगे, करके दिखाइए, करिए और कमेंट करिए। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है सर, ये एक्सिस और ये एक्सिस आइडेंटिकल है, इनके अबाउट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो ना, ये आधा ऊपर बांट रहा, आधा नीचे बांट रहा, तो ये भी इधर उधर आधा आधा बांट रहा है कि नहीं बांट रहा। तो अगर इसके अबाउट mr²/4 है तो इसके अबाउट भी कितना होगा, mr²/4। और ये दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में है ना। और तीसरा एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है जो बॉडी से परपेंडिकुलर है, तो क्या सम इनका कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो mr²/4 ये, और आपको ये परपेंडिकुलर के अबाउट चाहिए तो ये इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। सो i इज इक्वल टू mr²/4 प्लस mr²/4, दिस विल बी द आंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। क्या कहना चाहता हूं, समझ आया। मैं बहुत सिंपल सी बात कहना चाहता हूं भाई, कि आपको इसके अबाउट अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जैसे मान लो ये देखो, ये मैंने पकड़ रखा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आता है ये वाला, तो आप इससे दो ऐसे एक्सिस बनाइए जो आपस में परपेंडिकुलर हो और बॉडी के प्लेन में हो, तो उन दोनों का जो सम होगा वो इस एक्सिस के अबाउट इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, देखिए किताबी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा, बट ऐसे समझ के आप जब फील लेंगे, XYZ में बोलता, एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज लिखा था, तो उसमें बच्चे को फील नहीं आता है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। मतलब ऐसा मत सोचिए कि मतलब सर मैं तो मतलब किताबी लैंग्वेज में तो ऐसे लिखा हुआ है। आप देखिए, जब तक आपको कॉन्सेप्ट का फील नहीं आएगा तब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज द वे बाय विच यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अच्छा ये वाली जो थ्योरम है ये 2D बॉडीज के लिए ही हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, 3D में इसको अप्लाई नहीं करते, ध्यान देना इस बात का, क्योंकि हमें प्लेन चाहिए होता है, हम प्लेनर बॉडीज के लिए इसको लगाते हैं। इसको देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत आसान है कि कोई भी एक बॉडी ले लो, 2D 3D कैसी भी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं, और अगर आपको उसका सेंटर ऑफ मास पता है, क्या पता है, सेंटर ऑफ मास, और उसके अबाउट आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, किस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, नोन है आपके लिए, और आप किसी एक दूसरे एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो। मान लीजिए ये कोई एक्सिस है जिसके अबाउट मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस एक्सिस का नाम दे देता हूं मैं AB, इसके अबाउट मेरे को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और मुझे पता किसके अबाउट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और इन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का तरीका क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने का तरीका क्या है, देखिए जरा, वो ये है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB विल बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस बॉडी का मास और उन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये आपकी कौन सी थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट, ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक्सिस थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है ना। कौन कौन सी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कैसे अप्लाई करना है इसको, इसमें आपको किस एक्सिस के अबाउट पता हो, सेंटर ऑफ मास से जाने वाले, और उन दोनों एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये दोनों एक्सिस होने कैसे चाहिए, पैरेलल। अप्लाई करके दिखाता हूं मैं आपको इसको। देखो, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि ये आपके पास एक रिंग है, क्या है ये, रिंग। ठीक है, अब आप जानते हो कि जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि बेटा रिंग के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इस एक्सिस के अबाउट, और ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है, उसके सेंटर से पास हो रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है, mr²/2।
तो मेरे को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के दिखाऊं, जो इसके कॉर्नर से जा रहा है ऐसे करके, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के दिखाओ। तो आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r, और आपको इसके अबाउट लिखना है तो कैसे लिखोगे, क्या फार्मूला होगा, I इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, mr²/2 प्लस बॉडी का मास m और उस दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी mr²। ये आपका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको। अब तुम्हें डिफरेंट केसेस दिए जाएंगे, मान लो हमने तुम्हें स्फीयर दे दिया है ना, और भी डिफरेंट केसेस दिए, बस आपको ध्यान देना है एक ऐसा एक्सिस ढूंढना है जो सेंटर ऑफ मास से जाए, और अक्सर कर आपको सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होता है रॉड के केस में, डिफरेंट केसेस में, तो आप इजिली निकाल सकते हो, है ना। ये दोनों थ्योरम, जैसे किसी बच्चे को रॉड में ये वाला याद है, यहाँ से याद है, तो पैरेलल एक्सिस लगाकर यहाँ से बता सकता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस बनेंगे, इसमें आप इस एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हो प्रैक्टिस के लिए, डिस्क ले सकते हो डिफरेंट केसेस पे। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी ये दोनों थ्योरम आपको फ्रीक्वेंटली आप पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हो। ठीक है, कौन कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दोनों आप अच्छे से समझ लो और इनको आप अप्लाई करना सीख लो। एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास ये स्क्वायर है, क्या ये भाई, स्क्वायर सीट है। ओके, ये हमारे पास एक स्क्वायर सीट है, इसका मास m है और साइड a ले लेते हैं। ठीक है, ये रही हमारे पास एक स्क्वायर सीट। ओके, अब मैंने एक एक्सिस दे दिया आपको, ये एक एक्सिस दे दिया और मैंने बोला बताओ भाई इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के दिखाओ। ये देखो एक एक्सिस दे देता हूँ आपको, ये देखो एक एक्सिस दे दिया, और ये एक्सिस यहाँ से 45 डिग्री बना रहा था, इसके अबाउट आपको क्या लिखना था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे लिखेंगे इस एक्सिस के अबाउट इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। क्या आप सेंटर से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं स्क्वायर के शेप में, बोलिए। क्या आप इस एक्सिस से ऐसे जो जा रहा है उसके अबाउट लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत आसान है लिखना। यहाँ इसका रहा होगा सेंटर, और इस सेंटर से मैं एक एक्सिस को पास करा दे रहा हूँ ऐसे करके, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। क्या होता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताइए। देखो सेंटर से लाइन पास होती है उससे कितना होता है ma²/6, और दो ऐसे बना दो तो इसका i और इसका भी i, और इस अंदर जो जा रहा है उसका कितना है ma²/6, तो i और i जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2i। तो इस एक्सिस से जो पास होगा वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्या पता लग गया, वो हो गया ma²/12। मेरे को कैसे, मेरे को याद नहीं है डायरेक्टली, मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, अब भी ऐसे निकालिए, है ना। मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये वाला याद है कि ये कितना होता है ma²/6, तो मैंने दो और एक्सिस बना दिए ऐसे ऐसे करके, और मैंने कौन सी थ्योरम लगा दी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दी कि इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट का जो वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर ये i है और ये i है तो i और i का सम किसके बराबर होगा, 2i, यानी किसके बराबर होगा ma²/6 के। तो i किसके बराबर हो गया ma²/12। अब बताइए आपको इस एक्सिस के अबाउट, और ये एक्सिस पास कहां से हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इस एक्सिस के अबाउट निकालिए, और ये दोनों पैरेलल ही एक्सिस तो हुए। देखिए स्क्वायर के केस में होते हैं ये पैरेलल के नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके बाइसेक्टर एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, ये पैरेलल ही होगा। यहाँ से इसका भी एंगल 45 डिग्री बन रहा होगा। तो आप जानते हो पैरेलल एक्सिस, आप थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करिए। ये डिस्टेंस कितनी होगी बताइए जरा, ये डिस्टेंस होती है a/√2। अप्लाई करिए, इस रेड वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, I इज इक्वल टू, बताइए, सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है वो कितना है ma²/12 प्लस बॉडी का मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है a/√2 का स्क्वायर। ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको सॉल्व करके लिख दीजिए। तो नीट में ऐसे नीट टाइप के सवाल हैं ये। अब डिफरेंट केस लो, पैरेलल परपेंडिकुलर, इस पर आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हमने इस पर ले लिया। थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस पर बात करते हैं एक और। ये देखिए एक थोड़ा अच्छा सवाल है, सवाल की लैंग्वेज वही है, वही हमारी स्क्वायर प्लेट है, लेकिन अब की बार जो एक्सिस है वो यहाँ से 15 डिग्री पर जा रहा है, और इसके अबाउट आपको क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्क्रीन रोककर एक बार ट्राई करिए, सोचिए, ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखिए, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करके। देखिए करिए। चलिए, अगर आपने स्क्रीन रोककर इसको देख लिया है, ट्राई कर लिया है, तो आइए आंसर मिलाइए और इसके तरीके को समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बना दूं इस पर, जैसे ऐसे डॉट मैंने बना दिया, ये बाइसेक्टर्स होंगे इसके डायगोनल, है ना। और
यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ। ये जनरली आपको कौन सी एक्सिस थ्योरम लगानी है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा है कि सर इसके अबाउट कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर ऐसे कुछ पता लग जाए तो मेरा काम बन जाएगा, बाद बाकी कुछ और तो यहाँ पे दिख नहीं रहा हमें। तो पैरेलल एक्सिस तो इसके पैरेलल ही होना चाहिए, और पहले तो देखो पैरेलल मिल गया था आसानी से, अब पैरेलल नहीं मिलेगा, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्या एक पैरेलल एक्सिस बनाओ, और पहले थोड़ा सा ऐसे सोचो आप इस चीज़ को कि जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि ये स्क्वायर था, देखना देखना ध्यान से देखना, इस स्क्वायर में मैंने ऐसे और ऐसे एक एक्सिस लिया और उसको 15 डिग्री ऐसे घुमा दिया, यानी ऐसे चीज़ थी उसको ऐसे 15 डिग्री घुमा दिया। तो बताइए अगर मैं इसको ऐसे 15 डिग्री घुमा दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस जो भी लिख रहे हो आप, क्या चेंज होगा बताइए? ये और ये, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? अभी आपने लिखा था ma²/12 था कि नहीं था? इस एक्सिस के अबाउट कितना था? ma²/12 था, है ना? यही तो आया था। और अगर आप इसको थोड़ा सा घुमा दो, यानी आप इसको ऐसे ऐसे कर दो, ये एक्सिस ऐसे ना बनाकर आप इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड करके बनाओ, तब भी तो वही रहेगा। अभी भी तो सिमेट्री है भाई, स्क्वायर है। आप इस परपेंडिकुलर को कैसे भी घुमाओगे सेंटर के अबाउट, उसके इधर उधर सिमेट्री दिखेगी आपको एक्सिस के। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि अगर मैं एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ कर दूं जो कि ऐसे जा रही हो ऐसे, और यहां से वो 15 डिग्री बना रही हो, ठीक है, तो ये देखो इसके पैरेलल हो जाएगी। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? वैसे ही होगा जैसे पहले था। देखो कितना होगा, ma²/12। और ये एक्सिस पास कहां से हो रहा है सर? सेंटर से पास हो रहा है। तो क्या अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया जा सकता है? हाँ सर, लेकिन हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो चाहिए होगी। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ध्यान देना। ज्योमेट्रिकली आप देखो इस चीज को, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। फिर क्या है? फिर सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। कौन सी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी x। अब आईसीएम तो पता है आपको, लेकिन आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा गणित लगा लो। क्या लगा लो? देखो जरा, ये 15 डिग्री तो ये भी 15 डिग्री होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट एंगल से देखिए क्रॉस हो रहा है ऐसे करके। तो ये 15 और ये 15, और ये कितना है बताइए जरा? ये 45 डिग्री है। 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन होता है, तो ये 45 डिग्री है, और 45 डिग्री और 15 डिग्री, तो टोटल ये एंगल कितना बन गया भाई? ये यहां से यहां तक एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री। तो ये 90 है, तो ये बचा हुआ ये एंगल कितना बन गया तुम्हारा? ये एंगल बन गया 30 डिग्री। अब मेरे को एक बात बताओ, ये लेंथ आपको पता है कि नहीं पता है? ये वाली कितनी होती है? a/√2। तो इस ट्रायंगल में आपको ये वाली लेंथ पता चल गई, एंगल पता चल गए, अब आपको ये वाली लेंथ पता लग जाएगी। बोलो अब हो जाएगा। क्या फार्मूला लगाना है? I = ICM + MD²। D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। देखिए आपका आंसर जो आप पहले कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, सेम आ रहा है कि अलग लगा रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हो सकता है थोड़ी ज्योमेट्री बढ़ जाए कि भाई डायरेक्ट ना दे, थोड़ा घुमा दे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात वही है कि आपको एक ऐसा एक्सिस देखना है जो उसके पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इस बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।